हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स में आए एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में, जो अगर आप ध्यान से सुने और लास्ट तक सुने तो आपके लिए शायद फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने पहले कभी अपने रिटर्न्स फाइल की हैं ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, बट उसको वेरीफाई नहीं की है आधार ओटीपी के थ्रू, या बैंगलोर नहीं भेजा है फिजिकली, तो आपकी रिटर्न को इनवैलिड मान लिया जाता है। यानी कि मान लिया जाता है कि वो रिटर्न आपने नहीं फाइल की है। गवर्नमेंट के पास ऐसे बहुत से इनकम टैक्स रिटर्न्स आए हुए हैं जो आप पोर्टल पे तो फाइल किए हुए हैं, बट वेरीफाई नहीं किए गए हैं थ्रू आधार ओटीपी या फिर और भी वेरिफिकेशन के मॉडल्स जो हमें सामने दिख रहे हैं, या फिर उन्हें फिजिकल वो कॉपी साइन की हुई बैंगलोर में अब तक रिसीव नहीं हुई है। तो उस पेंडिंग बंच को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया सर्कुलर निकाला है, सर्कुलर नंबर 13/2022, जिन्होंने जिसमें उन्होंने एक वन टाइम रिलैक्सेशन दिया है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स। दोस्तों, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है, रीफाइलिंग या नॉन फाइलिंग के लिए नहीं है। यानी कि इसमें कंपलसरी है कि आपको विद इन टाइम लिमिट जो गवर्नमेंट ने दिया है, आपने अपनी रिटर्न ऑनलाइन फाइल की हुई रहनी चाहिए। अगर आपने अपनी रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर दी है और सिर्फ वेरिफिकेशन पार्ट पेंडिंग है, तो ही ये सर्कुलर आपके लिए काम का है। ये सब उन सब लोगों के लिए काम का है जिन्होंने ये अज्यूम किया है कि उनके कंसल्टेंट ने रिटर्न फाइल कर दी है, कंसल्टेंट ने भी रिटर्न फाइल कर दी है, बट क्योंकि आधार ओटीपी के थ्रू वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि उस वक्त जब लास्ट ड्यू डेट होता है तो कंसल्टेंट्स के पास बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कि उनके सब रिटर्न्स फाइल करनी है। तो वो क्या करते हैं, वो लेटर ऑन टू बी वेरीफाइड थ्रू आधार ओटीपी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके एक बार फाइल कर देते हैं एंड फिर लेटर ऑन उसको वेरीफाई करते रहते हैं जैसे उनके पास टाइम होता है। या फिर उन्होंने अपने क्लाइंट को दे दिया है कि आप प्लीज इसे साइन करके बैंगलोर सबमिट करा दीजिए, एंड क्लाइंट उसे सबमिट करना या पोस्ट करना भूल जाता है, या फिर क्लाइंट ने पोस्ट भी किया रहता है बट किसी वजह से वो बैंगलोर नहीं पहुंच पाता, इस वजह से उनकी रिटर्न इनवैलिड कंसिडर कर दी जाती है। एज पर द प्रोसेस ऑफ द इनकम टैक्स लॉ, आप जब भी अपनी रिटर्न ऑनलाइन पोर्टल पे फाइल करते हैं, देन विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग द आईटीआर, आपको इनमें से किसी एक तरीके से अपने रिटर्न को वेरीफाई करना होता है। एक है फर्स्ट थ्रू आधार ओटीपी, सेकेंड है थ्रू नेट बैंकिंग, थर्ड है ईवीसी थ्रू बैंक अकाउंट नंबर, फोर्थ है ईवीसी थ्रू डीमैट अकाउंट नंबर, फिफ्थ है ईवीसी थ्रू बैंक एटीएम। या फिर अगर इसमें से किसी भी ऑप्शन आपको एप्लीकेबल नहीं कर पाए या फिर आप नहीं कर पा रहे हो उसके थ्रू, तो आप एक अपनी फिजिकल कॉपी को साइन करके पोस्ट कर सकते हैं सीपीसी बैंगलोर में। गवर्नमेंट ने ये वेरिफिकेशन प्रोसेस रिलैक्स किया है सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ईयर्स के लिए ही। चलिए देखते हैं कौन से है वो ईयर्स। असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20। यानी कि आप फाइनेंशियल ईयर 14-15, फाइनेंशियल ईयर 15-16, फाइनेंशियल ईयर 16-17, फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए ये कर सकते हैं। आपको ये एक्टिविटी अप टू 30 सितंबर 2020 तक कर लेनी है। दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो तो हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी निकाला था जिसमें हमने बताया था कि अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो उस पर टीडीएस लगेगा अगर वो एक स्पेसिफिक लिमिट एक्सीड करता है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली आपका कैश विड्रॉ लिंक कर दिया था आपके इनकम टैक्स रिटर्न से। यानी कि अगर आपने अपनी लास्ट 3 इयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो अगर आपका कैश विड्रॉल 20 लाख से एक्सीड करता है तो आपको 2% टीडीएस लगेगा, और 1 करोड़ से एक्सीड करता है तो 5% टीडीएस लगेगा। सो ये दोस्तों, ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि अगर आपने अपनी रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर दी है बट क्योंकि उसे वेरीफाई नहीं कर पाए और इस वजह से आपकी रिटर्न इनवैलिड मान ली गई है, तो आप ये रिलैक्सेशन के थ्रू अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं एंड अपनी रिटर्न को फाइल्ड कंसिडर करा सकते हैं रादर देन नॉन फाइलिंग। इसकी लास्ट डेट है 30/9/2020। एंड अगर मान लीजिए आपने ये लिमिट
एक्सीड यानी कि ये ड्यू डेट पार कर गए हैं और आपने अब तक वेरिफिकेशन नहीं किया, यानी कि 30/9/2020 तक भी अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं किया अपने रिटर्न्स का, तो गवर्नमेंट ने कहा है हम इन सूत्रों में मान लेंगे कि आपने अपनी रिटर्न कभी फाइल ही नहीं की है एंड जो नॉन फाइलिंग के कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। इस सर्कुलर में गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन भी दिया है कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिन पे ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आइए पढ़ते हैं। However, this relaxation shall not apply in those cases where during the intervening period, Income Tax Department has already taken recourse to any other measure as specified in the Act for ensuring filing of income tax return by the taxpayer concerned after declaring the return as non-honest। यानी कि ये प्रोविजन उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जिसमें ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी देख लिया है कि आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है एंड आपको नोटिस इश्यू करवा के आपसे वो रिटर्न फाइल करवा ली गई है। ये सिर्फ उन्हीं जगह पे एप्लीकेबल होगा जहां अब तक आपको कोई नोटिस नहीं आया डिपार्टमेंट से एंड आपकी रिटर्न अभी भी पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है। आप जो भी ये रिटर्न्स वेरीफाई करते हैं वो प्रोसेस कर दी जाएंगी लेटेस्ट बाय 31 दिसंबर 2020 एंड अगर आपका कोई रिफंड ड्यू है उसमें जो आपको अब तक नहीं मिला क्योंकि वो रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, वो भी प्रोसेस कर दिया जाएगा एज सून एज पॉसिबल। तो दोस्तों आई होप आपको ये सर्कुलर काम आए एंड अगर आपने रिटर्न अब तक फाइल नहीं की है फाइल की है बट वेरीफाई नहीं की है तो प्लीज उसे वेरीफाई कर दीजिए ये सर्कुलर की हेल्प से। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसको आपको लगता है कि ये वीडियो उनके काम आ सकता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करके ये बेल बटन प्रेस करके हम नेक्स्ट टाइम जो भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा एंड आप अपडेटेड रहेंगे एज पर द न्यू लॉस। थैंक यू।